आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। अभी परसों का ही उदाहरण लेता हूं। मेरा 6 तारीख को शाम को मुंबई जाने का टिकट निश्चित था। रेलवे से मुंबई जाने वाला था। 7 तारीख को शाम की फ्लाइट से मुंबई से राजकोट आने वाला था। मुंबई में इतनी बरसात हुई कि ये सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुंबई भी नहीं गया और मुंबई से राजकोट भी नहीं आया। ये गुरुदेव की इच्छा। 7 तारीख को सुबह कार से नवसारी से राजकोट आने को निकले। राजकोट के पहले एक गांव है चोटीला, गई बार भी आए थे। वहां एक पेट्रोल पंप है रिलायंस का। उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए रुके। वहां से जीतू भाई को फोन किया, कैसी स्थिति है, आए कि नहीं आए, क्या देर से आए। जब ये ग्रीन सिग्नल देंगे तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती। तो रिलायंस के पेट्रोल पंप पे देखा, वहां कौवे उड़ रहे थे। 4 कर्मचारी थे और एक भी ग्राहक नहीं था। हम गए, चारों ने बड़ा आओ भगत किया। फिर उन्होंने बताया, हमारा रेट ना पेट्रोल का दूसरों से ज्यादा है, इसलिए हमारे यहां कोई आता ही नहीं, आप ही पहले ग्राहक हो। कुछ नहीं, गाड़ी में पेट्रोल भराया, उनके कैंटीन में गए, कैंटीन में भी वही हालत। उनके कर्मचारी गिल्ली डंडे खेल रहे थे बाहर, कोई कैंटीन में भी कोई नहीं था। कुछ नहीं, ये लोग अंदर गए चाय पीने के लिए। मैं अपना कार में बैठा हुआ था और एकदम याद आई कि जब राजकोट शिविर के दफे आए थे कितनी भीड़ थी पेट्रोल पंप पे। अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है, अच्छा पेट्रोल पंप पे कितना कैंटीन के अंदर भीड़ था। तो अनायासी अंदर से प्रार्थना निकल गई, अंदर से प्रेयर निकल गई कि वही दिन इसके वापस लौट आए। और वो प्रार्थना असर देखना, वो वापस उनके वो दिन वापस लौट आएंगे। कोई भी राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जा सकता। तो कुछ नहीं, अब इधर से आने का उद्देश्य क्या था स्पष्ट हो गया। क्यों फ्लाइट कैंसिल हुई, क्यों कार से आए, क्यों उस पेट्रोल पंप पे आए, सब पूर्व निश्चित था, लेकिन पता नहीं था। तो सदैव एक सकारात्मक वाइब्रेशन, एक सकारात्मक एनर्जी सदैव बहते रहती है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसी एनर्जी आप सब में बहे। लेकिन दूसरे के लिए आप तब सोच सकते हो जब आप आपके लिए सोचोगे नहीं। आपको आपके मायाजाल से बाहर निकलने का है। थोड़ा इसका रहस्य आपको बताता हूं। इसके अंदर खाली करके ही सब कुछ मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। पहले अपने आप को खाली करो, निखालस करो, उसके बाद में परमात्मा ही आपके भीतर से बहेगा। आपको भी मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। आप माध्यम बन जाओगे हजारों लाखों लोगों के। लेकिन उसके लिए निखालस बनना पड़ेगा, खाली बनना पड़ेगा। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ आपको मिलना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी से छोटी बात बताऊं, मेरे ही ध्यान की अच्छी स्थिति होना चाहिए, वो भी मत रखो। ये भी अपेक्षा है, ये भी ध्यान की आसक्ति है। जीवन में कोई आसक्ति नहीं चाहिए। देखो, इसके अंदर आधा पार्ट मेरा है, मैंने मेरा पार्ट संपन्न कर दिया, आधा रोल आपका है। आधा पार्ट ये है कि कल गुरु पूर्णिमा में आपका भूतकाल में सर्वस्व ग्रहण कर लूंगा।
चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा, चित्त एकदम पवित्र हो जाएगा। आपके चित्त में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, कोई बुरी घटनाएं नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम साफ, एकदम शुद्ध चित्त, पवित्र। यानी आधा पार्ट 50-50 है। देखो, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे अलग अलग होके किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरा रोल उतना ही है, मैं सिर्फ उतना ही करूंगा। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद आप दक्षिणा में आप आपकी आसक्ति दे दो। आपकी किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। ध्यान की अच्छी स्थिति होना चाहिए, यह भी आसक्ति नहीं चाहिए। जैसे गुरुदेव की इच्छा अच्छी हो तो भी ठीक है। सानिध्य महत्वपूर्ण है, ध्यान महत्वपूर्ण है। अरे ध्यान करोगे सब कुछ हो जाएगा, ध्यान नहीं करोगे सिर्फ सोचोगे, सोच करके कहीं ध्यान की स्थिति होती है क्या? सोच रहे हैं, ध्यान की अच्छी स्थिति होना चाहिए, होगी क्या? कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो भीख मांग के कहीं ध्यान की स्थिति अच्छी होती है? ध्यान की स्थिति ध्यान करने से होती है, ध्यान की स्थिति मांगने से, इच्छा करने से नहीं होती। और जब तक इच्छा करोगे अच्छी ध्यान की स्थिति होना चाहिए, कभी ध्यान की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में आसक्ति को निकाल दो। छोटी से छोटी चीज भी आए, जैसी स्वामी जी की इच्छा हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं चाहिए। ध्यान अच्छा होना चाहिए, वो भी आसक्ति नहीं चाहिए, वो भी आसक्ति है। ये सब मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मेरे भी ध्यान अच्छा होना चाहिए, ऐसी भी आसक्ति नहीं रखी थी। सिर्फ ध्यान करना अच्छा लगता था इसलिए करता था। देखो, अच्छी जगह जुड़ जाओ तो जुड़ने के बाद में ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन वो अच्छे होने के उद्देश्य से आएंगे तो वहीं पे जाके अटक जाएंगे। मैं कई साधुओं के इन एंड आउट्स आज आपको बताता हूं। कई साधक ट्रस्ट में दान 1 रुपया इसलिए करते हैं कि 100 रुपये मिलना चाहिए करके। ₹100 मिलते हैं। फिर 100 रुपये दान इसलिए करते हैं कि 1000 रुपये मिलना चाहिए। फिर 1000 रुपये इसलिए करते हैं कि लाख रुपए मिलना चाहिए। और फिर लाख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करोड़ रुपए मिलना चाहिए। मतलब ये चैनल कभी खत्म ही नहीं हो रही है, और खत्म होते होते उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये कभी नहीं समाप्त होगा। तो दान भी किसी आसक्ति से मत करो। जिसे आप कल्पना करो, आपके घर में आपकी बूढ़ी मां है। बूढ़ी मां कोई काम की नहीं, आपके बच्चे नहीं संभाल सकती है, आपका घर का काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं, खटिया पकड़ के बैठी हुई है। ज्यादा ज्यादा थोड़ी बहुत चल फिर लेती, कुछ भी नहीं करती। मतलब जहां से उसको पैसा दे करके आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। मतलब अच्छे हो गए ना आपके बच्चे संभालने वाली है, ना अच्छा हो के आपके घर का काम करना है, वो कुछ भी नहीं करने वाली है। आपके जीवन में उससे कोई फायदा नहीं है, आपको दिख रहा है। फिर भी कोई आसक्ति न रखते हुए आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो कि मां ने मुझे इतना बड़ा किया है, इतना अच्छा किया है, इतना सब कुछ किया है, तो मां के भी दवा दारू के लिए मैं कुछ पैसे दूं, ऐसा सोच करके एक उस भाव से आप अर्पण करते हो जिसमें कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे भाव से ही आप डोनेशन दो, दान दो, नहीं तो डोनेशन की कुछ जरूरत नहीं, नहीं तो ये तो मृग तृष्णा है, बढ़ती चली जाएगी। इसमें ट्रस्ट का विकास होगा, ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन मेरे को दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चाहिए, मुझे मानसिक स्थिति अच्छी चाहिए। नहीं, मैं आपको उस दिशा में ले जाने दे रहा हूं जहां जाके अंत में कुछ नहीं है, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है।
कितने बड़े बड़े महल बना दिए, कितने बड़े बड़े भवन बना दिए। देखा ना, कितने बड़े बड़े राजा होके गए, कितने बड़े बड़े राजवाड़े बना दिए। आज के खंडर पड़े हैं, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता वहां। तो एक निर्जीव वस्तु से निर्जीव चीजें निर्माण की सकती है, सजीव नहीं। दूसरा, इन ट्रस्टियों को एक और बात बताई थी, वो फिर आपको भी बताता हूं। अब जब प्रचार कार्य करने के लिए जाते हो, सबसे पहले स्वामी जी के बारे में बताना चालू कर देते हो, फिर पंथ के बारे में बताना चालू कर देते हो, कितने सेंटर से कितने लोग हैं, कितने हजार लोग अटेंड करते हैं, कितने देशों में। उसके बाद में आखिरी में जाके ध्यान के ऊपर बात करते हो। तो इस प्रक्रिया को एकदम उलट दो, एकदम गलत प्रक्रिया है। आप सबसे पहले ध्यान के ऊपर बात करो। आप सोचो ना, समर्पण ध्यान पद्धति जिसने निर्माण की होगी वो आज तो नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, वो पंथ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। 800 साल पहले पूर्व तैयार की हुई पद्धति है। इस पद्धति का कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, बाकी रह गया है सिर्फ पद्धति। तो हमको सिर्फ पद्धति को जीवित रखना है, इन सब बाकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। स्वामी जी भी नाशवान शरीर है, पंथ भी नाशवान है, सब समाप्त हो जाएगा। रहना चाहिए सिर्फ पद्धति, मेथड, तरीका, मार्ग। भारतीय संस्कृति की विश्व के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है वो ध्यान, जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। आज दुनिया भर के देशों में जाने के बाद सब जगह एक ही अनुभव देखा है। सब अलग अलग कर सकते हैं, सिर्फ एक ही है ध्यान। ध्यान ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना कही थी। सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। लेकिन वो परिवार तब परिवार बन सकता है जब सब लोग ध्यान करें, सब लोग मेडिटेशन करें। हमको आपको उसी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है, आने वाली युवा पीढ़ी के पास पहुंचाने का है, उसके आने वाली पीढ़ियों के पास पहुंचाने का है, जो 800 साल से संभाल करके हम तक पहुंचा है। मुझे प्लेटफॉर्म मिला अलग बात है, कि इतने बड़े स्तर के ऊपर कार्य हुआ अलग बात है, लेकिन ये पद्धति मेरी निर्माण की हुई नहीं है, ये पुरानी पद्धति है। मैंने बताया ना, मैं रसोईया नहीं हूं, मैं वेटर हूं, आपके सामने परोस रहा हूं। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने इसे संजोया, जिन्होंने इनको संभाला, 800 साल तक संभाला, और 800 साल के बाद उन्हीं की इच्छा के कारण यह प्लेटफॉर्म निर्माण हुआ है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इस पद्धति को हम अगली पीढ़ियों तक लेके जाएं। जैसे हमें 800 साल तक मिला, हमको भी 800 सालों तक आगे लेके जाने का है। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप ध्यान की बात करोगे, आप मेडिटेशन की बात करोगे। आप स्वामी जी की बात करते हो, आप पंथ की बात करते हो, बिल्कुल मत करो। आप ध्यान की बात करो, मेडिटेशन की बात करो। ध्यान प्रथम, बाद में पंथ, बाद में स्वामी जी। पद्धति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गुरुओं ने अपने जीवन काल में जो कुछ उन्हें मिलाया उसको संभाल करके रखा है और उपयुक्त समय आने पे दूसरों को दिया है। तो हमको भी खुद प्रसाद खाते बैठने का नहीं है,
जो प्रसाद मिला है उसको संभालने का है, उसको संजोने का है और उसको दूसरे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है। हम कड़ी हैं, हम माध्यम हैं, लेकिन माध्यम तब सशक्त होगा, माध्यम तब सबल होगा जब जो आसक्ति रहित चित्त होगा। आपको लग रहा होगा आज इतने साल बाद स्वामी जी ने आसक्ति का क्या पकड़ लिया विषय। इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं देख रहा हूं पुराने साधकों पे 4-4 साल 5-5 साल खूब मेहनत की है, चित्त शुद्ध किया, चित्त पवित्र किया, सब गाड़ी जाके अटक रही आसक्ति में। वो तो उनको ही उनका करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा क्षेत्र ही नहीं है। मतलब अगर आप मूर्ति होते तो ये संभव है, मूर्ति को चार्ज करना एकदम आसान है, मनुष्य को बहुत कठिन है। कैसे समझाता हूं, जैसे समझ लो एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति का निर्माण किया, कुछ नहीं, सबसे पहले कुछ दिनों तक उस मूर्तिकार के दोष, उस पत्थर के दोष निकालना पड़ते हैं, यानी उस मूर्ति का पास्ट क्लियर करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। तो आधे दिन साधना उसके ऊपर की जाती है। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है ना, उसमें आधा पार्ट ये है। एक थोड़ी कारागिर बनाता है, 8-10 कारागिर बनाते हैं, उनके कैचेस, उनका इफेक्ट सब उस मूर्ति में रहता है। जिस पत्थर जहां से आया उस पत्थर का भी अच्छा बुरा इफेक्ट रहता ही है। और दूसरे पार्ट में उसको चैतन्य पूर्ण करना पड़ता है, चैतन्य से भरना पड़ता है। तो वो दोनों पार्ट करना आसान है। वो इसलिए आसान है कि उस मूर्ति में भरा गया चैतन्य स्थायी होगा। उसमें कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो जो कुछ है वो स्टोर रहेगा वहां पे। तो ऐसा अगर आप आसक्ति रहित हो जाओ, आपके अंदर भी कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा करने में अगर आप सफल हो जाओ, ऐसा करने में आप जितने प्रतिशत सफल होते हो, उतने ही प्रतिशत अब जल्दी आध्यात्म में आगे आओगे। थोड़ा सा समझ लो इसको। हम किसी भी चीज की आसक्ति करते हैं, ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब भविष्य का सोच रहे हैं ना, फ्यूचर का सोच रहे हैं। और फ्यूचर का सोच करके वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। अरे बाबा, फ्यूचर तब अच्छा होगा जब वर्तमान अच्छा होगा। जब वर्तमान ही खराब है तो फ्यूचर अच्छा कैसे हो सकता है? किसी के सोचने से कोई फ्यूचर अच्छा होता है? तो किसी भी चीज की इच्छा करके, किसी भी चीज का मोह करके, मैं आपको एक गलत रास्ते पे ढकेलना नहीं चाहता। मैं शुरू में 1-2 बार आपको चॉकलेट देता हूं, तो सिर्फ चॉकलेट इसलिए देता हूं कि आपको विश्वास बैठे कि इस पद्धति से भी हो सकता है, लेकिन उसी को पकड़ करके मत बैठो। हो गया ना? कितने बार टेस्ट करोगे? 1 बार 2 बार हो गया? क्या टेस्ट करने में अपना जीवन व्यर्थ कर लोगे? प्रगति प्रयत्न से नहीं होती, प्रगति सानिध्य से होती है। आप किसके सानिध्य में हो?
किसकी संगत में हो, किसकी सोबत में हो, किसके साथ हो, आपकी सारी प्रगति उसी से होगी। लेकिन साथ संपूर्ण साथ होना चाहिए, इच्छा सहित साथ नहीं। शरीर से सेंटर पे है, चित्त से समस्या में है, चित्त से आसक्ति है कहीं, आसक्ति से आप अपने आप को कमजोर कर लेते हो, आप अपने आप को वीक कर लेते हो। और कमजोर आदमी आपके भी काम का नहीं है, दूसरे के भी कोई काम का नहीं।